क्लास 8th और बुक्स हनीड्यू। इससे पहले हम पढ़ चुके थे इग्नेश, जो कचल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर मैनेजर थे, उनके बारे में, और अलमास जावेद के बारे में। अलमास जावेद जो 10 साल की लड़की थी और अपने नाना के घर वो नानकविरी द्वीप पर क्रिसमस मनाने के लिए आई हुई थी। जब ये सुनामी आया तो नेक्स्ट डे जब जल्दी उसके दादाजी ने महसूस किए झटके सुनामी के, तो उन्होंने उसको बाहर ले जाने के लिए सोचा। अब उसके आगे देखिए। एज दे रैन, हर ग्रैंडफादर was hit on the head by something and she fell down. Her father rushed to help him. Then came the first gain waves that swept both of them away. Alma's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. Alma's, a log of wooden floating, she climbing on it. Then she fainted. She woke up. She was in a hospital. जैसे ही उसके दादाजी उसको लेने के लिए भागे, उनके सर पर कोई चीज़ टकराई और वे गिर पड़े। अलमास के पिताजी उसको मदद के लिए भागे, उसकी मदद करने के लिए भागे, लेकिन तभी एक तेज़ लहर आई और उन दोनों को बहा ले गई। अलमास की मम्मा और उनकी आंटी नारियल के पेड़ की पत्ती को पकड़े हुए खड़ी थी और उसे बुला रही थी। एक लहर ने पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और वे दोनों ही बह गईं। अलमास ने तैरता हुआ लकड़ी का एक गट्ठा देखा और वो उस पर चढ़ गई। फिर वो बेहोश हो गई, फेंट हो गई। जब उससे होश आया तब वो अस्पताल में एडमिट थी। शी वॉज इन हॉस्पिटल, कमोरता के अस्पताल में थी। फ्रॉम देयर वॉज अ पोर्ट ब्लेयर, जहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट with anyone. She is still traumatized. सदमे से एकदम बेहोश सी हो गई थी, बदहवास सी हो गई थी वो। तो वो छोटी सी बच्ची किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी और कुछ नहीं बताना चाह रही थी। वो अभी तक सदमे और हताश से पीड़ित थी, परेशान थी। Let's start the second part of the lesson. Tilly Smith, a British girl, schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand. Though she has won the number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed in television and made into the heroine. Why do you think they look that decision? टिली स्मिथ जो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, वो कई अवार्ड जीत चुकी थी और सुनामी जो लहर थी थाईलैंड में फुकेतु नामक समुद्र तट से जो टकराई थी, उसमें उसने काफ़ी जीत हासिल की थी, बहुत साहसिक कार्य किया था। और उसके पेरेंट्स अपनी पुत्री को टेलीविज़न पे किसी भी साक्षात्कार देने के लिए राज़ी नहीं थे। वो उसको नायिका के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये वही लड़की है जिसकी पिक हम देख रहे हैं, टिली स्मिथ। पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम इसके हार्डवर्ड देख लें एक बार। रिसॉर्ट, सैरगाह जहाँ पे यात्री लोग ठहरते हैं। ट्रिगर्ड पैदा हुई। सेंस्ड मन में जान गया। स्ट्रक मैंने टकराई। वर्लपूल मैंने भंवर। वॉल्केनो मैंने ज्वालामुखी। लैंडस्लाइड भूस्खलन।
सर्ज ताकत, वितुसृत सहन करना, थैंक्स टू के कारण, या थैंक्स टू धन्यवाद नहीं है, रीजन है। फॉरवर्ड पूर्व में, सचेत पहले से जाना। लेट्स स्टार्ट। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was 10 years old, schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Connie Smith. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. The water was swelling and kept coming. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. अब यह थाईलैंड की कहानी है। स्मिथ परिवार दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड में दक्षिणी थाईलैंड के समुद्री तट पर क्रिसमस मनाने के लिए रिसोर्ट में आए हुए थे। टिली स्मिथ 10 वर्ष की गर्ल थी और उसकी बहन 7 ईयर्स की थी। उसके पेरेंट्स माता पेनी और कॉनी स्मिथ पेरेंट्स थे उसके। ये 26 दिसंबर 2004 की घटना है। भयंकर सुनामी पहले से ही आने वाली थी और ये दूर उत्तरी सुमात्रा में सुबह जल्दी भूकंप के कारण से पैदा हुई थी। पेनी स्मिथ को याद था पानी जो है वो पूरी तरह उफान पे था और उसमें लगातार झाग बन रहे थे। समुद्री तट छोटा और छोटा होता जा रहा था। यानी जब ये सब चीज़ें आती हैं तो चारों तरफ से आती है तो हमको किनारा बहुत छोटा छोटा लगने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में किस तरह से सुनामी, एक तूफान आ रहा है। मैं नहीं जानती कि क्या हो रहा है। ये कौन बोल रही है? पेनी स्मिथ। बट टिली स्मिथ sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson he had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise and start a fame bubbles and forms. Whirlpool, she remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. लेकिन टिली स्मिथ मन में जान चुकी थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके दिमाग में वापस वो ज्योग्राफी का लेसन घूम रहा था जो उसने अपने परिवार के साथ थाईलैंड में उड़ने से पहले 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में पढ़ा था। टिली ने समुद्र में धीरे धीरे उठते हुए झाग, बुलबुले और भंवर देखे थे। उसे याद आया कि कक्षा में उसने सुनामी जो 1946 में हवाई द्वीपों से टकराई थी उस समय आया था। Her geography teacher has shown her class and video and told them that tsunami can be caused by earthquake, volcanoes and landslide. Volcano आपको पता है ज्वालामुखी, और लैंडस्लाइड भूस्खलन। उसके टीचर ने उसको एक वीडियो दिखाया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सुनामी भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन के कारण बनती है। टिली started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under a sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know
what a tsunami was, but seeing her, my daughter too frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने अपने परिवार को तट पे से दूर होने के लिए चिल्लाने लगी वो, और उसने समुद्र में भूकंप आने की बात को कही, और वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाई, उत्तेजित तो हुई काफ़ी। और उसकी ये दशा देखकर पैनी जो है उसकी मदर ये जान गई। वो नहीं जानती सुनामी क्या थी, लेकिन उसकी बेटी जो है डॉटर इतना भयभीत थी, तो उसने भी सोचा कि कुछ गंभीर बात होने वाली है। दैट्स इट। इसके आगे का हम नेक्स्ट रन पे पढ़ेंगे। थैंक्स एंड राइट द मीनिंग इन योर कॉपीज। थैंक यू।